दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। लोग कहते हैं कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कोई भी अपराधी पुलिस से बच नहीं सकता। लेकिन बनारस के भेलूपुर स्थित भदैनी में हुए सामूहिक हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी भी कुछ भी ठोस सबूत नहीं लग पाया है। कहानियां 5 तारीख से लेकर आज 8 दिनों में इतनी गढ़ी गई कि इसकी एक किताब तैयार हो सकती है। कभी पड़ोसी ने कुछ बताया, कभी किसी ने कुछ बताया, कभी पुलिस ने खुद आशंका व्यक्त की और कभी वहाँ काम करने वाली महिलाओं ने बताया और उस पर अलग अलग कहानियाँ गढ़ी जाती रहीं। 5 तारीख की रात में एक ही परिवार के माँ, 2 बेटे और एक बेटी की हत्या भदैनी में कर दी गई तो पूरे बनारस में सनसनी फैल गई। सनसनी फैलने के बाद पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने ये आशंका व्यक्त की कि इस हत्याकांड में कहीं न कहीं राजेंद्र गुप्ता का हाथ होगा। राजेंद्र गुप्ता उस मृतक परिजनों के अभिभावक थे। जो बच्चे भदैनी में मरे थे, जो स्त्री मरी थी, उसका पति था राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता बहुत महत्वाकांक्षी था और इसकी महत्वाकांक्षा ने ही इसको अपराध करने के लिए विवश किया। दबी जुबान से लोग कहते थे, लेकिन कोर्ट में छूट गया था। लोगों का कहना था कि राजेंद्र गुप्ता ने अपने भाई और भौजाई की हत्या कराने के साथ ही 13-14 दिनों के अंदर ही अपने पिता और उनके एक नौकर की भी हत्या कर दी थी। इस मामले में वो दोषी पाया गया, लेकिन बाद में गवाही के अभाव में वो बरी भी हो गया। पुलिस ने इन चारों हत्याओं में उसको गिरफ्तार किया था, इसलिए ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पत्नी और बच्चों की हत्या भी उसी ने की होगी। फिर दूसरी कहानी सामने आई कि जिस भाई और भौजाई की राजेंद्र गुप्ता ने हत्या करवाई थी, उस भाई के बच्चों ने राजेंद्र गुप्ता की और उसके परिवार की हत्या की है। कहानी दूसरी भी बहुत लंबी चली। तीसरा एंगल इसमें आया तांत्रिक का। आपको कहानी में ये चीज और एक बता दें कि लोगों का कहना है कि राजेंद्र गुप्ता का तंत्र मंत्र पर बहुत विश्वास था। राजेंद्र गुप्ता बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, बहुत पैसे कमाना चाहता था। हालांकि उसने अपने जीवन काल में अपने पिता के व्यवसाय को बदल करके शराब का कारोबार किया और उसमें 2 नंबर का धंधा करते हुए उसने अकूत संपदा इकट्ठी की। राजेंद्र गुप्ता ने 2 विवाह किया, पहली पत्नी को छोड़ दिया और कहते हैं कि अपने ही मकान में किराएदार के रूप में रहने वाली उसकी दूसरी पत्नी बनी और उससे 3 बच्चे हुए, जिन बच्चों के साथ वो बनारस के भदैनी में अपने पैतृक निवास में रहता था। परिवार में भी बहुत अनबन नहीं थी, चूँकि ये नशे का कारोबार राजेंद्र गुप्ता करता था और कुछ मुद्दों को लेकर के पत्नी और पति के बीच में विवाद भी होता था। पत्नी का आरोप था और आशंका थी कि इसका किसी दूसरी स्त्री से भी चक्कर है, ये किसी दूसरी स्त्री के फेरे में है और इसी बात को लेकर के पति पत्नी में कभी कभार मनमुटाव की स्थिति होती थी। हालांकि राजेंद्र गुप्ता ने अपने भतीजों को पढ़ाया लिखाया और उनके साथ सद्व्यवहार किया, लेकिन उन भतीजों के मन में कहीं न कहीं ये गांठ जरूर बंधी हुई थी कि राजेंद्र गुप्ता ने ही उसके पिता और माँ की हत्या करवाई है और इसके लिए वो बदला लेने के लिए लगातार अपना विचार बनाते रहते थे। उन्होंने इस बात को अपनी दादी के साझा भी किया था और उसी के आधार पर उस राजेंद्र गुप्ता की माँ का कहना है कि भतीजे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। खैर, जो भी हो, इस पूरे मामले में बहुत सारी कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन जब तक लिखित तौर पे और पुलिस के अनुसार इसका कोई सातिर अपराधी, इस हत्याकांड का आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये सही खुलासा हो पाना कठिन है। 1 हफ्ता बीतने के बाद भी पुलिस का हाथ अभी अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाया है। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि पुलिस सारे प्रयासों के बाद भी कब तक सही कातिलों तक पहुंच जाती है। हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि हत्या करने वाले पेशेवर और सातिर अपराधी थे। सबके सीने में, पीठ में और कनपटी पे गोलियां मारी गई हैं और
एक बार तो कोई अपराध कर सकता है, लेकिन लगातार 5-5 हत्याएं करने वाला आखिर वो अपराधी कौन है, ये तो जब तक इसका सातिर नहीं पकड़ा जाता और जब तक सारे आरोपी पुलिस के कटघरे में नहीं आते तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और ये मामला ऐसे ही उलझता और कहानियों में अलग अलग तरह से पिरोता जाता रहेगा। इसमें जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम पुनः आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें।